स्टेट एंड प्रूव केली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए में रो और कॉलम की संख्या समान है। जैसे मान लो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें रो कितने हैं, 2, R1, ये क्या हुआ R2, ये C1, ये क्या है C2। जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यदि हम A माइनस क्या करते हैं लैम्डा I का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए के स्थान पे लिख देंगे 2, 3 और 4, 5 ऐसे लिख दिए ये मैट्रिक्स। और फिर क्या लिख दिए माइनस लैम्डा लिख दिए, I का मतलब इकाई आव्यूह 1, 0, 0, 1 इस प्रकार। अब फिर इसका डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दिए इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा ये इसको लिखेंगे 2, 3 और 4, 5 ऐसे ये मैट्रिक्स हो गया। अब लैम्डा का हर एक एलिमेंट के साथ गुना, तो लैम्डा का गुना एक के साथ, तो लैम्डा ये 0, 0 ये लैम्डा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस मैट्रिक्स से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा 3 और 4 माइनस 0 और 5 माइनस लैम्डा। इसका सारणिक मान 0, सारणिक मान 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। यदि इसका क्या होगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, बीच में माइनस 4 गुणे 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया, 2 यहाँ पे 2 लैम्डा हुआ, ये क्या आएगा -5 लैम्डा हुआ प्लस लैम्डा स्क्वायर हुआ -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा और ये -12 और प्लस 10, तो ये होगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा मैट्रिक्स का, अभिलाक्षणिक समीकरण। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा किसका, मैट्रिक्स ए का। ये मैट्रिक्स ए का करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन इसका ऑर्डर क्या था 2/2 था, 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे 2 डिग्री का एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण मिला 2 डिग्री का। यदि 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स होता तो यहाँ 3 डिग्री का क्या मिलता, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता, अभिलाक्षणिक समीकरण मिलता, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं यहाँ n रो और n कॉलम होते तो ये n डिग्री का इक्वेशन मिलता, अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम इस लैम्डा के स्थान पर हम क्या रख दें, मैट्रिक्स ए रख दें, क्या रख दें ए स्क्वायर -7a और -2 इज इक्वल टू 0। तो जो आप 12 क्लास में ये पढ़े थे कि यहाँ पे ए स्क्वायर -7a -2 है तो इसको 2i बना देते थे। फिर क्या करेंगे, ए दिया गया है तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर इस 7 का गुना कर देंगे ए में, और यहाँ 2 × i इकाई आव्यूह है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, ये 0 मैट्रिक्स आएगा। इस प्रकार 0 0 0 0 इस प्रकार का मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा, इसको हम 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो क्या किए, कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उस मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लिए, पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकाल लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिए। तो जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में जहाँ जहाँ लैम्डा है वो लैम्डा क्या कहलाती है, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या अभिलाक्षणिक मान भी बोलेंगे हिंदी में, ठीक है, आइगन वैल्यू भी बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लैम्डा के स्थान पे यदि हम ए को शिफ्ट कर दें, ए स्क्वायर -7a -2i इज इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 बराबर 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यही क्या है, केली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखते ये हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो
डिटरमिनेंट आया है, इस डिटरमिनेंट का यदि आप कोई कहता है कि इस एलिमेंट का उपसारणिक क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, क्या होगा, कोफैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहखंड, ठीक है। तो ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में इसको छोड़ देते हैं, इसका सहखंड क्या आ गया, 5 माइनस लैम्डा। तो 5 माइनस लैम्डा, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या था, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इससे जो अभिलाक्षणिक समीकरण बना है तो 2 डिग्री का बना है, लेकिन ईच एलिमेंट के कोफैक्टर से जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो 1 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हो कि मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का दिया होता तो अभिलाक्षणिक समीकरण 3 घात का बनता, 3 डिग्री का बनता, और उसके ईच फैक्टर, कोफैक्टर का जो पॉलिनोमियल बनता तो क्या होता, 2 डिग्री का बनता। इसी प्रकार यदि जो मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का दिया है, n रो n कॉलम का दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उससे जो इक्वेशन बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगा वह लैम्डा में n की पावर n का बनेगा, n की पावर यानी लैम्डा की पावर n का बनेगा, n डिग्री का बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उसका, ठीक है। और उसके ईच एलिमेंट के कोफैक्टर का जो पॉलिनोमियल बनेगा वो n-1 डिग्री का बनेगा, क्या बनेगा, n-1 डिग्री का। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। स्टेट एंड प्रूव क्वाली हेमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस प्रकार से मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते हैं, A11, A12, A13। तो इसको जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखते हैं, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाई, इसका जो अभिलाक्षणिक समीकरण है किससे दिया जाएगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a का मतलब क्या है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स माने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि A11 माइनस लैम्डा A12 A1n, A21 विकर्ण के एलिमेंट से क्या होगा, लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे अभी एग्जाम्पल में दिखाए। तो A22 माइनस लैम्डा A2n डैश डैश AN1 AN2 ANn माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फर्म पता है कि जब इसमें n रो n कॉलम है तो इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा तो ये क्या होगा, n डिग्री का होगा। इसको सॉल्व करने से मान लेते हैं कि n डिग्री का पॉलिनोमियल ये फाइंड होता है, P0 लैम्डा की पावर n, P1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, P2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 डैश डैश Pn इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे लैम्डा के स्थान पे क्या प्रूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना है। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसका, मैट्रिक्स ए का, अभिलाक्षणिक समीकरण है मैट्रिक्स ए का। तो अभिलाक्षणिक समीकरण को मैट्रिक्स ए क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जहाँ लैम्डा है वहाँ लैम्डा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। तो लैम्डा के स्थान पे ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 2 Pn इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को तो 0 मैट्रिक्स आएगा, तो 0 बराबर 0। देन वी हैव टू प्रूव दैट P0 ए की पावर n, P1 ए की पावर n माइनस 1, P2 ए की पावर n माइनस 2 डैश डैश Pn इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, एक मिनट, वी नो दैट, अभी जो समझाए थे एग्जाम्पल में, वी नो दैट द कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री। ईच एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा n-1 डिग्री का होगा इन लैम्डा। सो एवरी एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई विल बी पॉलिनोमियल ऑफ n-1 डिग्री इन लैम्डा। Hence a adjoint a minus lambda I can be written as matrix polynomial given by a adjoint a minus lambda I is equal to b0, n-1 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिख दिए, b0 लैम्डा की पावर n-1, b1 लैम्डा की पावर n-2, b2 लैम्डा की पावर n-3, ठीक है, डैश डैश bn-1। बट वी नो दैट, आप लोग उसमें 12th क्लास में पिछले साल पढ़े थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो इसी प्रकार ए के स्थान किसका यूज कर रहे हैं, ए माइनस लैम्डा आई का इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई। तो ए के इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए माइनस लैम्डा आई लिख सकते हैं।
आई एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई है ही अपॉन ए माइनस लैम्डा आई की डिटरमिनेंट वैल्यू। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई 1 के साथ और ए माइनस लैम्डा आई को मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई के साथ, ये किया गया। ठीक है, अब ए माइनस लैम्डा आई को उतार दिए, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई के स्थान पे ये लिख दिए b0 लैम्डा के पावर n माइनस 1, ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख दिए। ए माइनस लैम्डा आई और आई के स्थान पे पीछे निकाल ही चुके थे, लैम्डा की पावर n डिग्री का पॉलिनोमियल आया था जो कि ये है p0 लैम्डा की पावर n और प्लस p1 लैम्डा की पावर n माइनस 1, p2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 डैश डैश pn माइनस 1 लैम्डा, यहाँ पे pn आई। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस प्रकार हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा और इसका राइट हैंड साइड को उतार दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड से लैम्डा के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। लैम्डा के पावर n का कोफिशिएंट ये है और लैम्डा के पावर n का कोफिशिएंट ये है, तो कंपेयर किए तो ये आया आई b0 इज इक्वल टू p0 आई बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ लैम्डा ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ के लैम्डा के पावर n का कोफिशिएंट है माइनस आई b0 और यहाँ लैम्डा के पावर n का कोफिशिएंट है p0 आई। तो दोनों साइड से लैम्डा के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने से आपको ये रिजल्ट मिला, ये भी रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, लैम्डा के पावर n के कोफिशिएंट ये है, लैम्डा के पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट ये है, लैम्डा के पावर n माइनस 2 कोफिशिएंट ये है, ये मिला। फिर क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एबव इक्वेशन बाई ए की पावर n का गुना इसमें कर दिए, दोनों साइड में ए की पावर n माइनस 1 गुना इसमें कर दिए, ए की पावर n माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, डैश डैश लास्ट में आई का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए और सबको जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो लेफ्ट हैंड साइड सब कट गया तो 0 आ गया। डिस्पेक्टिविटी एंड एडिंग वी गेट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 0 हो गया और ये वाला बचा। तो ये जो बचा है ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम क्या लिखे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। तो p0 ए की पावर n, p1 ए की पावर n माइनस 1, p2 ए की पावर n माइनस 2 डैश डैश pn माइनस 1 ए प्लस pn आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब किसी मैट्रिक्स के साथ यदि इकाई अवयव होगा, इकाई मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई का मल्टीप्लाई आई ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रिजल्ट आ गया। तो जो आपको अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त हुआ था उसमें लैम्डा के स्थान पे ए शिफ्ट हो गया, जिससे ये क्लियर हुआ कि जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, जहाँ लैम्डा था लैम्डा के स्थान पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स शिफ्ट हो गया। इसका अर्थ ये हुआ प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ईच स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, आइगन इक्वेशन को, आइगन इक्वेशन भी बोल सकते हो, बहुत उटपटांग नाम है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो अथवा आइगन इक्वेशन बोलो या अभिलाक्षणिक समीकरण बोलो या आइगन समीकरण बोलो, तो आइगन समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। हेंस एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, ठीक है, उसके अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। थैंक यू सो मच।